सीएम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। वसुंधरा के सामने ही पीएम ने कर दिया था ऐलान। वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत माने जा रहे हैं सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार। वसुंधरा लगातार खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का बना रही हैं दबाव। राजस्थान में बीजेपी के अंदर सीएम दावेदारी को लेकर चल रहा टकराव अब थोड़ा शांत पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया लंबे समय से पार्टी पर दबाव बना रही थी कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन हाईकमान ने साफ कर दिया कि वो राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, जिसे लेकर वसुंधरा की नाराजगी की खबरें आती रही थी। लेकिन पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद वसुंधरा राजे के सुर नरम पड़ गए हैं। वैसे वसुंधरा अभी तक सीएम पद को लेकर दावेदारी में बनी हुई थी। इस बीच पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और वहां उन्होंने चुनाव में बीजेपी के चेहरे का ऐलान कर दिया। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा, इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कमल होगा, कमल ही पार्टी का नेतृत्व करेगा। साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया या गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। पीएम ने कहा, मोदी की लहर हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान भाग्य भी तेजी गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। साफ है कि पीएम ने किसी को भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया और पीएम के बयान पर वसुंधरा के चेहरे पर नाराजगी भी नहीं दिख रही थी। साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अब स्वीकार कर लिया है कि पार्टी समूह नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में इस बार विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा और सीएम कौन बनेगा इसका चुनाव बहुमत मिलने के बाद तय किया जाएगा। राजे की नाराजगी दूर होने के बाद अब बीजेपी हाईकमान को भी राहत मिली है। दूसरी ओर हाईकमान ने राजे से साफ कह दिया है कि उनके नाम को खारिज नहीं किया गया है, वो भी सीएम पद की दौड़ में बनी हुई हैं। लेकिन सीएम कौन होगा पहले घोषित नहीं किया जाएगा। फिलहाल तो पीएम के बयान से राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी पर ब्रेक लगते दिख रही है, लेकिन अभी भी पार्टी की चिंता टिकट को लेकर बनी हुई है, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी ने जो फॉर्मूला शुरुआत में तैयार किया था उसे मानने को वसुंधरा तैयार नहीं दिख रही हैं। पार्टी 7% विधायकों के टिकट काटने की बात कह रही थी। साथ ही 2018 में जो उम्मीदवार चुनाव हारे थे उनमें से अधिकांश बदलने की तैयारी में थी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया 15% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाने का विरोध कर रही थी और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में दोनों ही पक्ष थोड़ा थोड़ा झुके हैं और हाईकमान करीब 30% विधायकों के टिकट काटने के समझौते को तैयार हो गया है। साथ ही 2018 विधानसभा चुनाव में हारे कई उम्मीदवारों पर भी इस बार पार्टी दांव लगा सकती है। दरअसल राजस्थान में टिकट वितरण में 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की एक तरफा चली थी। 75% से ज्यादा टिकट उनके समर्थकों को ही दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वसुंधरा की पकड़ कमजोर होती चली गई और इस बार चुनाव में ये तय माना जा रहा है कि वसुंधरा समर्थकों को 50% टिकट भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा टिकट वसुंधरा समर्थकों को ही पाले में आएंगे। ऐसे में सीएम दावेदारी से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने समर्थकों के टिकट को लेकर पार्टी पर दबाव बना रखा है और बीजेपी वसुंधरा के दबाव में दिखाई भी दे रही है। इसका सटीक अंदाजा बीजेपी की पहली सूची को देखकर लगाया जा सकता है, जिस पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगा दी है।